क्या बोल रहे हैं, जितने भी आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंपोनेंट हैं उनकी प्रकृति या प्रवृत्ति या नेचर बोल सकते हो आप एक ही प्रकार का है, तो उनकी औसतन ऊर्जा क्या होगी, समान ही प्राप्त होगी आपको। तो देखो, और यदि सभी स्वतंत्रता कोटियों या कोटियां, सॉरी, स्वतंत्रता कोटियां इसी प्रवृत्ति की हैं तो इसी प्रवृत्ति की हैं तो कुल ऊर्जा उनमें समान परिणाम में बटी होती है तो कुल ऊर्जा उनमें समान कुल ऊर्जा उनमें समान परिमाण में बंटी होती है। ठीक है ना। ये स्टेटमेंट था मैक्सवेल भाई साहब का कि भाई ऊर्जा का समविभाजन का सिद्धांत क्या होता है। क्या बोला कि भाई उन सब स्वतंत्रता की कोटियों से जिनके ऊर्जा स्वतंत्रता कोटि की निर्दिष्ट करने वाले अर्थात स्वतंत्रता कोटि को डिफाइन करने वाले चर का द्विघाती फलन से आशय है एक्स का पी एक्स का पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट। द्विघाती फलन होती है औसतन समान मात्रा में ऊर्जा संबद्ध होती है। प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो ऊर्जा का वितरण होगा वो क्या होगा, समान होगा। और यदि सभी स्वतंत्रता कोटियां इसी प्रवृत्ति की होती है तो उनमें कुल ऊर्जा उनमें समान परिणाम में बांटी जाएगी, अर्थात KT/2 के रूप में इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी स्वतंत्रता कोटि से संबंध ऊर्जा स्वतंत्रता की कोटि को निर्दिष्ट करने वाले चर का द्विघाती फलन होती है तो मैक्सवेल सांख्यिकी के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संबंध ऊर्जा का माध्यमान हाफ KT/2 होता है। और क्या बोला, जब देखो थ्योरी है लिखनी पड़ेगी, जब किसी स्वतंत्रता की कोटि से संबद्ध ऊर्जा जब किसी स्वतंत्रता की कोटि से संबद्ध ऊर्जा स्वतंत्रता की कोटि को निर्दिष्ट करने वाले संबद्ध ऊर्जा स्वतंत्रता की कोटि को निर्दिष्ट करने वाले स्वतंत्रता की कोटि को निर्दिष्ट करने वाले चर का द्विघाती फलन होती है तो करने वाले चर का द्विघाती फलन होती है तो चर का द्विघाती फलन होती है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर मैक्सवेल शॉर्ट में लिख लो MB मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स के आधार पर प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो माध्य ऊर्जा होगी या ऊर्जा का माध्यमान होगा वो क्या होगा, हाफ KT होती है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबद्ध ऊर्जा का माध्य औसत मान
माध्य औसत मान हाफ kT होता है। क्या होता है? प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो मीन एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 1/2 kT। यहाँ आपका K क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और T क्या है आपका? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। ठीक है ना? तो क्या है ऊर्जा का संवेदन का सिद्धांत आपका कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो ऊर्जा संबंध होगी वो क्या होगी आपकी? kT/2। क्या होगी? kT/2 की फॉर्म में होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे बढ़ते हैं। फिर हम ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको इरेज कर दूं। देखो ध्यान रखना, K क्या है आपका? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और T क्या है आपका? टेम्परेचर। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ऊर्जा के जो संविभाजन का सिद्धांत है उसी क्या करेंगे? व्युत्पत्ति, व्यापक व्युत्पत्ति। तो देखो इसको इरेज कर दूं मैं। पूछा जाता है ये एग्जाम में, आपके मेजर क्वेश्चन है ये। एक तो हम पूरी इसकी करेंगे डेराइवेशन, और एक हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस से इसका ड्राइव आगे देखेंगे। वो शॉर्ट मेथड है, पर जो पूछा जाता है वो यही वाला पूछा जाता है लॉन्ग वे में। तो देखो इससे आगे, ऊर्जा के संविभाजन के सिद्धांत की व्यापक व्युत्पत्ति के लिए ऊष्मीय साम्यावस्था में ऐसे गतिकीय निकाय पर विचार करते हैं। देखो ऊर्जा के संविभाजन के सिद्धांत की, ऊर्जा के संविभाजन के सिद्धांत की व्यापक व्युत्पत्ति के लिए ऊष्मीय साम्यावस्था से मतलब है जहां पर किन्हीं दो फेजों के मध्य, किन्हीं दो निकायों के मध्य उनका टेम्परेचर क्या रहे? समान रहे। तो ऐसी जो साम्यावस्था कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी? ऊष्मीय साम्य अवस्था। कौन सी साम्य अवस्था कहलाएगी? ऊष्मीय साम्य अवस्था। तो व्युत्पत्ति के लिए ऊष्मीय साम्य अवस्था में एक ऐसे गतिकीय निकाय पर विचार करते हैं, एक ऐसे गतिकीय निकाय पर विचार करते हैं जिसको F स्थिति निर्देशांक को, जिसको स्मॉल f स्थिति निर्देशांक को Q1 Q2, जो पोजीशन को किससे डिफाइन करेंगे? स्मॉल q1 से, और मोमेंटम को कैपिटल P से, जिसको स्मॉल f स्थिति निर्देशांक को Q1 Q2 QF तथा स्मॉल f संगत संवेग निर्देशांक को, स्मॉल f संगत संवेग निर्देशांक को किससे डिनोट करेंगे? P1 P2 निर्देशांक को, संवेग निर्देशांक को P1 P2 PF। किसकी करस्पॉन्डिंग है ये? किसके संगत है ये? स्थिति निर्देशांकों के करस्पॉन्डिंग P1 P2 PF द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
पीएफ के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है ना। अतः इस निकाय की ऊर्जा कैपिटल ई इन चरों का फलन होगी। मैंने बताया था ना पहले आपको कि भाई जो हम फेज स्पेस वाला निकाय मान रहे हैं उनकी जो ऊर्जा होगी कौन को किस किस का फलन होगी, पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट का। तो टोटल इस सिस्टम की जो एनर्जी मानेंगे हम, वो क्या मानेंगे हम, कैपिटल ई। क्या मानेंगे, कैपिटल ई के बराबर। तो देखो अतः क्या बोल सकते हैं हम, अतः इस निकाय की ऊर्जा, अतः इस निकाय की ऊर्जा कैपिटल ई, इस निकाय की ऊर्जा कैपिटल ई इन चरों का फलन होगी। कैपिटल ई इन चरों का फलन होगी। अर्थात किस प्रकार लिख सकते हो आप इसको, देखो कैपिटल ई इक्वल टू चरों का फलन के रूप में किस प्रकार लिख सकते हो, कैपिटल ई इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल ई Q1 Q2 डॉट 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 QF, Q1 Q2 डॉट 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 QF और P1 P2 डॉट 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 PF और P1 P2 डॉट 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 PF के बराबर। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। क्या दे दिया हमने, समीकरण नंबर 1। अब इस ऊर्जा फलन को हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं। देखो जो समीकरण नंबर 1 है, अतः समीकरण 1 को निम्न रूप में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैपिटल ई इक्वल टू ई आई प्लस ई डैश की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैपिटल ई इक्वल टू ई आई प्लस ई डैश की फॉर्म में। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2, जहां स्मॉल ई आई केवल एक विशिष्ट संवेग निर्देशांक को पी आई का फलन है, जबकि ई डैश पी आई के अतिरिक्त अन्य सब निर्देशांकों के फलन है। देखो क्या बोलेंगे, जो ई आई है, जहां ई आई संवेग निर्देशांक जो है आपके P1 से लेकर PF तक, अर्थात PI संवेग निर्देशांकों की ऊर्जा और ई डैश संवेग निर्देशांक के अतिरिक्त जितने भी निर्देशांक है, संवेग निर्देशांकों के अतिरिक्त के अतिरिक्त अन्य सभी संवेग निर्देशांकों के अतिरिक्त अन्य सभी निर्देशांकों की ऊर्जा। ठीक है, यहां तक स्वस्थ हो कि भाई ई आई तो किसकी ऊर्जा है, ई आई किसकी ऊर्जा है, ओनली ऑन संवेग निर्देशांकों की, और ई डैश क्या है, संवेग निर्देशांकों के अतिरिक्त जितने भी निर्देशांक है उन सब की ऊर्जा है। ठीक है ना। अब किसी निकाय के लिए साम्य अवस्था में स्थित निर्देशांकों को Q1 से लेकर Q1 प्लस DQ1, Q2 से लेकर Q2 प्लस DQ2 तथा इसी प्रकार संवेग निर्देशांकों अर्थात कला निर्देशांकों में बिंदु के होने की प्रायिकता देखेंगे। क्या करेंगे, अब हम साम्यावस्था की स्थिति पर विचार करेंगे कि भाई ये जो फेज स्पेस ले रहे हैं वो कौन सी स्थिति में ले रहे हैं, साम्यावस्था की स्थिति में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो देखो अतः यहां लिख दूं या फिर इसको इरेज कर दूं, देखो लिख ही देता हूं। किसी निकाय के लिए
आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा डेरिवेशन है। किसी निकाय के स्थिति, किसी निकाय के स्थिति या किसी निकाय के लिए साम्यावस्था में स्थित निर्देशांकों को, किसी निकाय के लिए साम्यावस्था में स्थित निर्देशांकों, साम्यावस्था में स्थित निर्देशांकों को Q1 से Q1 प्लस dQ1, Q2 से Q2 प्लस dQ2, Q1 से Q1 प्लस dQ1, Q2 से Q2 प्लस dQ2 डॉट 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 तथा संवेग निर्देशांकों P1 से P1 प्लस dP1, P2 से P2 प्लस dP2 डॉट 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 अर्थात कला निर्देशांकों में बिंदु के निकट होने की प्रायिकता है। ये क्या कहलाती है? अर्थात इसको क्या बोलेंगे? फेज स्पेस को हिंदी में कला निर्देशांक। अर्थात कला निर्देशांकों में बिंदु Q1, Q2 डॉट 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 QF और P1, P2 डॉट 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 PF, कला निर्देशांकों में इन बिंदुओं के निकट होने की ये प्रायिकता है। क्या है प्रायिकता? वो लिखेंगे आगे। बिंदु Q1, Q2, QF, P1, P2, PF के निकट होने की प्रायिकता, बिंदु के निकट होने की प्रायिकता, देखो क्या हो जाएगी? प्रायिकता है। तो अब तो इरेज करना ही पड़ेगा, तो उससे पहले आप इसका पूरे का एक बार तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे मैं इसको इरेज करके हम आगे बढ़ें। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। देखो प्रायिकता देखो क्या आ जाएगी आपकी? इन बिंदु के निकट होने की प्रायिकता किसके बराबर होगी? देखो प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं? P से। P Q1 Q2 इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 डॉट 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 P1 P2 डॉट 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 dQ1 dQ2 डॉट डॉट dP1 और dP2 डॉट डॉट बराबर। देखो बराबर क्या हो जाएगा? इसको भी इरेज कर दूं, लंबा चलते हैं थोड़ा। देखो क्या हो जाएगी? C e की पावर माइनस बीटा आई, C e की पावर माइनस बीटा ई किस किस का फंक्शन है? Q1 Q2 डॉट 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 P1 P2 डॉट 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 और किसका है? एनर्जी E dQ1 dQ2 डॉट 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 dQ1 dQ2 डॉट 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 dP1 dP2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना? इस प्रकार से क्या हो जाएगा? एक फंक्शन हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? देखो
हमने सम्मिश्रण फलन पढ़ा था तो प्रायिकता क्या आई थी, P बराबर, याद हो तो आपको, C e की पावर माइनस बीटा ई। C निकाला था तब प्रायिकता क्या आई थी आपकी, e की पावर माइनस बीटा ई ओवर समीशन ऑफ i e की पावर माइनस बीटा ई के बराबर। तो उसी फॉर्म में यहाँ पे C की वैल्यू क्या है 1, C की वैल्यू क्या है यहाँ पर, C इक्वल टू 1 ओवर या फिर 1 ओवर समीशन ऑफ i e की पावर माइनस बीटा ई के बराबर। ये किसकी वैल्यू है आपकी, C की वैल्यू है, ठीक है ना। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम जैसे मैंने आपको बताया था कि एक चर तो इसका क्या रहेगा नियत, और किसी एक ही चर के सापेक्ष हम क्या देखेंगे, ऊर्जा का माध्य मान। तो देखो अतः केवल एक निर्देशांक, इसको मिटा दूं, देखो अतः केवल एक निर्देशांक पी, अतः केवल एक निर्देशांक पी से संबंध ऊर्जा पी से संबद्ध ऊर्जा ई का माध्यमान किसी, और पोजीशन कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया हमने, कांस्टेंट। देखो संबद्ध ऊर्जा माध्यमान क्या होगा इसका, ई बार, ई बराबर किस, कौन से कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं हम, कौन से कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, पी कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग। तो देखो क्या हो जाएगा, सी माध्यमान हम निकालते थे, क्या होता था, प्रोबेबिलिटी गुना एनर्जी, यही होता था ना, माध्य ऊर्जा, या भूल गए, माध्य ऊर्जा क्या होती थी, प्रोबेबिलिटी गुना एनर्जी। प्रोबेबिलिटी है आपके पास और एनर्जी इसकी क्या है, ई दी हुई है आपको। तो देखो ई बार बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी क्या है आपका नियतांक है, ई की पावर माइनस बीटा, ई की पावर माइनस बीटा ई आई dq1 dq2 डॉट 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 dp1 dp2 क्या हो जाएगा, dq1 dq2 डॉट 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 dp1 और dp2 डिवाइडेड बाई c इंटीग्रेशन e की पावर माइनस बीटा ई की पावर माइनस बीटा ई dq1 dq2 dp1 dp2। इस प्रकार से क्या हो जाएगी, इसकी मोमेंटम कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग इस पार्टिकल की जो एनर्जी होगी या फिर एनर्जी का जो माध्यमान होगा वो क्या हो जाएगा, ई आई बार बराबर सी इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस बीटा ई, और ई आई किसकी, पूरे सिस्टम की एनर्जी है जो आपने मानी थी, ठीक है ना, dq1 dq2 डॉट 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 dp1 dp2 ओवर सी इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस बीटा ई dq1 dq2 डॉट 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 dp1 dp2 के बराबर। ओनली ऑन कौन से कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग है ये, मोमेंटम, कौन से कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग है, मोमेंटम कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग। अब देख लो समीकरण नंबर 1 से इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ से, समीकरण नंबर 1 से तो क्या हो जाएगा ये, सी ई की पावर माइनस बीटा ई, सी ई की पावर माइनस बीटा ई। देखो इस वाले की क्या हो जाएगा, ई क्या था आपका, ई आई प्लस ई डैश के बराबर, यही था, सी इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस बीटा ई आई प्लस ई डैश, और ये क्या हो जाएगा, ई आई, और ये dq1 dq2 डॉट 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 dp1 dp2 डिवाइडेड बाई c इंटीग्रेशन e की पावर माइनस बीटा ई आई प्लस ई डैश बीटा ई आई प्लस ई डैश
dq1 dq2 डॉट 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 dp1 और dp2। ये क्या हो जाएगी इसकी एनर्जी, जब आपने समीकरण नंबर 1 से इसकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, इससे आगे बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, धन्यवाद।